और अब बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की। आरक्षण को लेकर जारी गुर्जर आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश के राजस्थान सीमा से जुड़े इलाकों में देखने को मिल रहा है। आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मथुरा के पास कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जानकारी रेलवे के अधिकारियों से मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर रेलवे के ट्रैक को जाम कर दिया है। गुर्जर 5% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी 16 सूत्री मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, वो रेलवे ट्रैक पर ही डटे रहेंगे। गुर्जर आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। झांसी बीना नागदा रूट पर कई ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। मथुरा, आगरा, झांसी, ये 3 जिले आपको बता दें कि इन पर असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। साथ ही साथ रेलवे के अधिकारी हर परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये भरतपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। विजय बैंसला की अगुवाई में प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है और यूपी बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल की पटरियों पर उतरे हुए हैं, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं या फिर झांसी की बात करें, ऐसी जगहों पर ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, रद्द किया गया है कई ट्रेनों को। गुर्जर आंदोलन की हम आपको अब 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। आंदोलनकारी पटरियों पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते ट्रेनों का रूट बदला गया है। राजस्थान से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में आंदोलन का कमी सही लेकिन असर देखने को जरूर मिल रहा है। एक बार फिर गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। गुर्जरों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हिंडौन के पास में भरत पर पीलूपुरा जगह, वही पीलूपुरा जगह है जहां पर गुर्जर पहले जाम कर बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि यहां पर इस वक्त रेलवे ट्रैक पर रात भर वो बैठे रहे, यहीं पर अलाव जला लिया। यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी रात भर गुर्जर यहाँ पर बैठे रहे इस मांग को लेकर कि जब तक कि आरक्षण से जुड़े हुए उनकी कुछ मांगे हैं, जिनमें भर्तियां, जो खास तौर पर बैकलॉग भरने को लेकर, इसके अलावा उनको लगता है कि उनके आरक्षण को लेकर 9 शेड्यूल के अंदर डाला जाए, जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो, आरक्षण बचा रहे। तो क्या मांगे आरक्षण क्यों? हमारी सर जो मांग है सरकार से, हम लिखित में देवनारायण योजना है हमारी, और हमारे क्या है बैकलॉग में तृतीयाधीन भर्तियां हैं, और हमारे जो 6 मांग है, हमारी 1000 मांग नहीं है। हम आंदोलन का ऐसा नहीं चाहते कि हम अशांति फैले, हम ऐसा नहीं चाहते कि पब्लिक को परेशानी हो, हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार में जो लिखित में दे चुकी है, हम केवल उसकी पालना चाहते हैं। इसलिए हमने आज मजबूरन, हमने देखो आप 17 तारीख को किया, 15 दिन का टाइम दिया हुआ था, और हमने मलाना किया समझौता कैबिनेट मंत्रियों 3 मंत्री। तो भी आपकी बात, तो ये क्या रात भर अलाव जलाकर यहीं बैठे हैं आप? हाँ, रात भर यहीं थे सभी लोग। देख रहे हैं कि आप रजाई गद्दे भी पड़े हुए रात को। हाँ, बिल्कुल पटरी के ऊपर ही यही ट्रैक पर सोए हैं। पूरा समाज यहीं रहेगा, अग्नि जला के पूरा समाज यहीं रहेगा। और बातचीत करने के लिए इस वक्त बाबूलाल दयाल भरतपुर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बाबूलाल आपके पास आएंगे, बताइए वहां पर किस तरह की स्थिति है? ट्रेनें भी डाइवर्ट की गई हैं, क्या पूरी तरह से ट्रैक को जाम कर दिया गया है? बाबूलाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। नितिन के पास चलेंगे। नितिन, उत्तर प्रदेश के जो जिले लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है लगे हुए जिले हैं, वहां पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? कितनी ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं? हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब गुर्जर आंदोलन शुरू होता है, तब तब उसका असर जो गुर्जर आंदोलन है वो राजस्थान में होता है, लेकिन उसका जो असर है वो पूरा उत्तर प्रदेश पर दिखाई देता है। और एक बार फिर जो गुर्जर आंदोलन हुआ है उसका जो असर मथुरा पर, जो समीपवर्ती इलाका है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है।
यहाँ से जो ट्रेनें बाया कोटा होते हुए मुंबई जाती थी, उन ट्रेन, क्योंकि रेलवे पर ट्रैक पर जो गुर्जर हैं वो बैठे हुए हैं, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। और उन ट्रेनों को बाया कोटा होते हुए जो बम्बई जाती थी, उनको अब सीधे भोपाल के माध्यम और झांसी होते हुए, भोपाल के होते हुए मुंबई की ओर रवाना किया जा रहा है। साथ ही अगर हम सड़क यातायात की बात करें तो सड़क यातायात भी प्रभावित है, और इसी के चलते जो रास्ते हैं वो बंद हैं। और मगोर्रा जो थाना क्षेत्र है, जो भरतपुर की सीमा पे है, तो इस इलाके में भी जो रास्ता है वो जो गुर्जरों ने उसको बंद कर रखा है, ये अभी जानकारी आई है। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब गुर्जर आंदोलन होता है उसका असर उत्तर प्रदेश पर पड़ता बिल्कुल, है। मैं आऊंगा नितिन आपके पास। रेलवे के अधिकारी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसको भी समझेंगे। बाबूलाल हमारे साथ है। बाबूलाल, बताइए भरतपुर की ताजा तस्वीर क्या है? क्या अभी भी ट्रैक जाम है? कोई बातचीत हो पा रही है वहां पर? जी, फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो पा रही। रेलवे ट्रैक कल दोपहर बाद से ही जाम है, और आप देखिएगा गुर्जर पटरियों पे जमा हैं, रात को यहीं पर सोए हैं, यहीं पर इन्होंने खाना खाया, और पूरी रात यहाँ पर पटरी पर इन्होंने अपने बिछोने लगा लिए, जो बाजरे की कड़वी होती है उसको डाल लिया और रजाई ओढ़ के सो गए। और अब इन्होंने ये तय कर लिया है कि सरकार को पटरी पर आना होगा। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सीधे आपको लेकर चलते हैं न्यूज 18 के एडिटर बिहार झारखंड के इस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। क्या कहना है, सुनवाते हैं। अपने बेटे को खो दिया, कितनी बहन अपने भाई को खो दिया, शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहते थे। क्या इसकी चर्चा नहीं करेंगे? विकास की चर्चा नहीं करेंगे कि सड़कें कितनी बनी? विकास की चर्चा नहीं करेंगे कि आज गरीब के घर में गैस का चूल्हा जल रहा है, सामान्य किसानों के घर में भी गैस का चूल्हा जल रहा है? इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यह जब चर्चा होगी तो माले के और आरजेडी के ये खूनी क्रांति की भी चर्चा होगी, और कांग्रेस ने जो जिन्ना समर्थक उम्मीदवार दिया है उसकी भी चर्चा होगी। विकास की चर्चा आरजेडी और कांग्रेस करना नहीं चाहती है। अगर है हिम्मत, ये जुमला पढ़ना बंद करे, 10 लाख को रोजगार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 10 लाख का रोजगार अच्छी बात है? 10 लाख नहीं, 20 लाख कहना चाहिए, क्योंकि बिहार जब बंटवारा हुआ 2000 में, उस समय 8 करोड़ आबादी थी, अभी 12 करोड़ 60 लाख आबादी हो गई, यानी 20 लाख प्रति वर्ष, 20 लाख से अधिक आबादी बढ़ी। ठीक है, तेजस्वी कहते हैं कि हम 10 लाख एक कलम में पहले कैबिनेट में मैं कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं ब्रजेश जी कि तेजस्वी जी बताएं कि जिस पिताजी और माताजी के राजनीतिक विरासत पर वो बैठे हैं, उन्होंने तो पहला डर के किया कि फोटो हटा दिया, एक सुंदर सा नवयुवक का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन लालू जी राबड़ी जी के चेहरे हटा दिए। राजनीतिक विरासत तो उनका लिया, सामाजिक विरासत उनका लिया। क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि 15 साल की चर्चा से वो भागना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज जी, आपको क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? आप जो सो नीतीश जी की सरकार 15 साल से बिहार में है, आप खुद एक समय उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, फिर क्यों जो सो जंगल राज का भी भय दिखाना पड़ रहा है, और साथ में जो सो नक्सलवाद का भी भय दिखाना पड़ रहा है? और वो भी तब जबकि आपने खुद लोकसभा चुनाव में जो लेफ्ट पार्टीज के जो उभरते नेता हैं कन्हैया कुमार, उनको पटकनी दी। फिर भी डर है क्या? देखिए, डर नहीं है। नौजवान जो आज 30 साल का है, उसे बताना पड़ेगा कि इस राज्य की स्थिति नहीं क्या थी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि विकास पर चर्चा नहीं। मैं आ रहा था उनके 10 लाख रोजगार पर। मेरा निवेदन है, मेरे इन प्रश्नों का आरजेडी जवाब दे तेजस्वी कि पिताजी का माताजी का पोस्टर हटा दिया, कि 15 साल का जवाब नहीं देना पड़े। दूसरी बात, अगर राजनीतिक विरासत पर बैठे हैं तो 15 साल में उनके पिताजी ने कितनी नौकरियां दी? आपने देखा 90-95 हजार। और ये 20 महीना डिप्टी सीएम के पद पे रहे, दर्जन से ऊपर विभाग रहा, दर्जन से ऊपर मंत्री रहे। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं, जो एक दिन में 10 लाख रोजगार देना चाहता है, वो आखिर 20 महीने में कितने लोगों को रोजगार दिए? ये राज्य की जनता को बताएं। और फिर 20 महीने में कौन सा कैबिनेट नोट
10 लाख रोजगार के लिए। गिरिराज जी आपके स्टैंड में भी बड़ा साफ साफ अंतर दिखाई पड़ रहा है। एक समय आप जो है नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे थे, आप उनकी सरकार से खुद क्या आप ये चाहते हैं कि मैं नहीं था, आज उसी नीतीश आप जनता तो बड़ी कानाफूसी करते नजर आए थे। ब्रजेश जी आपकी आवाज कहीं मेरी आवाज के आगे समझ में नहीं आ रहा, आवाज आ नहीं रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं आवाज सुन पाया कि आपकी जुबान गिरिराज जी बदली हुई है, मेरी जुबान बदली हुई नहीं है, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। हमसे ये जवाब देना होगा। अगर 10 लाख का जुमला पढ़ रहे हैं तो लोगों को बताना होगा ना कि 20 महीने में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, और चचा भतीजा दोनों साथ थे। ये बताइए कैबिनेट में कितने लाख की नौकरी का कैबिनेट नोट ले गए। अगर नहीं ले गए तो ये जुमला है, और ये जुमला इस राज्य का नौजवान नहीं बर्दाश्त करेगा। हमसे पूछते हैं कि मोदी ने क्या दिया, मोदी ने तो वो दिया। आज गिरिराज जी आपने भतीजे की तो बात कर ली, लेकिन चचा के नेतृत्व लेकर आप कर हैं, क्योंकि जो है चचा का आप खुद एक समय काफी विरोध करते रहे। नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, क्या आप पूरे दिल से समर्थन कर रहे हैं उनका? कल तो आप उनके साथ कानाफूसी भी करते नजर आए थे मंच पर जब प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे सभा को। देखिए वो कानाफूसी नहीं था, वो एक दूसरे से राज्य के विकास की चर्चा थी कि आने वाले दिन में केवल जुमलेबाजी 10 लाख का नहीं होगा, बल्कि आज चमचमाती हुई सड़कें बिहार में, लालू जी के राज में 6 घंटे में कहीं कोई किसी कोने से पटना पहुंच जाए। कहते थे गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, उस समय यही था। बिजली नहीं थी, क्या ये याद नहीं दिलाना होगा? रोजगार जुमला बनेगा। आज लालू जी के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ दिया था। ब्रजेश जी, इस पिछले 2015 के चुनाव में आरा की धरती से कहा था 1.25 लाख का एक एक पाए हिसाब दे दिया है, और उसके अलावे 40,000 करोड़ दिया। उसके अलावे 2 रेल इंजन का कारखाना उद्घाटन भी किया, शिलान्यास पहले किया, उद्घाटन भी कर दिया 6 साल में। ये मोदी जी का विकास है। मोदी जी का विकास है किसानों के खाते में भी पैसे जा रहे हैं तो गरीब के खाते में भी पैसे जा रहे हैं। ये तो यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ खास बातचीत कर रहे थे बिहार झारखंड के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह, जिसे बिहार की सियासत को लेकर के, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बिहार में है इन चुनावों के दौरान, उनको लेकर के, और जिस तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है और तमाम बातों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, उन पर सवाल कर रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।